नमस्कार, मैं एनके सिंह। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री को अगर हम कहें कि उन्होंने मिथ्या बोला है, झूठ बोला है, तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम वो झूठ बोलते हैं ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि वो असत्य बोलते हैं या ये भी मान लीजिए कि असत्य भी कहीं से वो हो रहा हो, तो हम एक शालीन व्यक्ति हैं, शालीन पत्रकार हैं और आप लोग भी शालीन लोग हैं, तो आप भी चाहेंगे कि हम उनको अर्ध सत्य बोलें। मोदी जी ने आज एक अखबार में, हालाँकि जागरण अखबार है, जागरण अखबार में ये खबर है बेरोजगारी 6 वर्षों के निचले स्तर पर और बहुत कसीदे काढ़े मोदी जी ने कि साहब बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो गई और ये हुई इसलिए कि कौशल विकास हमने ज़बरदस्त किया। कौशल विकास का दीक्षा समारोह था। कोई समारोह मोदी जी करते रहते हैं, तो ये कोई दीक्षा समारोह था। और इसमें उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी नौकरियाँ मिली हैं, जो हम आपको बताएँगे। लेकिन उन्होंने कहा 1.5 करोड़ और साथ में चूँकि ला राजनीति है, मोदी जी की आदत में है कि वो हवा भी पूरब से बह रही है तो कहेंगे विपक्ष को लगा देंगे कि नेहरू के टाइम में पश्चिम से बहती थी। मोदी जी ने ये भी कहा कि पहले की सरकारें कौशल के बारे में सोचती ही नहीं थी, जानती ही नहीं थी। मोदी जी ने असत्य बोला, लेकिन हम कहेंगे नहीं इसको। हम कहेंगे मोदी जी ने अर्ध सत्य बोला। 1950 में आईटीआई की स्कीम आई, जिस पे आज आप कसीदे काढ़ रहे हैं, वो 1950 में नेहरू का लाया हुआ है और 3 टियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का सिस्टम था, जिसमें फर्स्ट टियर में आईआईटीज़ होती थी जो नेहरू लाए थे। 5 आईआईटीज़ उस समय आई, फ्रांस से कोलैबोरेशन करके, अमेरिका से कोलैबोरेशन करके, रूस से कोलैबोरेशन करके, इंग्लैंड से कोलैबोरेशन करके, ये संस्थाएँ लाई गईं। लेकिन मोदी जी को वो सब भूल गए। उसके बाद दूसरे टियर में डिप्लोमा कोर्सेज़ चलाए गए 3 साल के और तीसरे टियर में आईटीआईज़ चलाए गए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईआईटी नहीं, आईटीआई और ये नेहरू का कांसेप्ट था। लेकिन मोदी जी ने कहा है और ये बिल्कुल इंट्रो में इन्होंने दिया है कि सशक्त युवा शक्ति को देश के विकास का आधार बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि पहले की सरकारों ने कौशल का महत्व नहीं समझा, जबकि वर्तमान सरकार ने इस पर सबसे अधिक निवेश किया है। अब आपको हम हकीकत बताते हैं। इन्होंने किया क्या कि आईटीआई कौशल विकास, उद्यमिता विकास आपको याद होगा, इन्होंने कहा था कि हम भारत में करेंगे और इसके तहत उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को कहा कि तुम विकास करो, हम तुम्हें पैसे देंगे। अब इसमें हुआ क्या 75% प्राइवेट स्कूल आप कहीं सड़कों पे जाएँ, शहरों में, गाँव में, कस्बों में, तो अक्सर मिल जाएगा कौशल विकास संस्थान। दरअसल ये प्राइवेट एक दुकानें हैं जो चल रही हैं। एक मंत्री इसी चक्कर में निकाला गया। बिहार का एक मंत्री था, वो इसी चक्कर में निकाला गया। तो हकीकत ये है कि ये कौशल विकास की जो कह रहे हैं 1.5 करोड़ दिया था, अब इसकी हकीकत बताते हैं। एक लड़के को ट्रेंड करने में, एक युवा को ट्रेंड करने में 1,32,000 रुपए लगते हैं। ये नीति आयोग ने कहा है। फरवरी में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दी और उसमें जो चौंकाने वाले आंकड़े दिए वो बड़े मजेदार हैं। वो आंकड़े ये हैं कि जितने भी आईटीआईज़ हैं नीति आयोग के हिसाब से 4,14,247 जरा गौर कीजिएगा 4,14,247 लोग ट्रेंड हुए और आप ताज्जुब करेंगे इसमें 405 को नौकरी मिली। मतलब 1000 में 1000 आदमी अगर ट्रेंड हो रहा है तो एक आदमी को भी नौकरी नहीं मिल रही है। 0.09% ये होता है 1000 में एक से भी कम लोगों को नौकरी मिलना। तो मोदी जी ने यह आंकड़ा नहीं दिया कि उनके कौशल विकास की ट्रेनिंग कैसी है कि एक आदमी को मतलब 1000 आदमी जो ट्रेनिंग पा रहे हैं सर्टिफिकेट बेचारे अपने जिंदगी का बेशकीमती टाइम खर्च करके और सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं, उनमें से 1000 लड़कों में से एक को भी नौकरी नहीं मिल रही है। ये बात इन्हीं की संस्था नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है। अच्छा, अब इस रिपोर्ट का नाम है
ट्रांसफॉर्मिंग आईटीआई, ये फरवरी में ये रिपोर्ट जनता में आई। हम लोगों ने उस समय भी कहा था और ये मोदी जी को खूब मालूम है कि इस ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं है, लेकिन झाड़ दिया उन्होंने कि हमने 1.5 करोड़ लोगों को स्किल किया है। अब ये नीति आयोग की एक रिपोर्ट देखिए कि टोटल 11,200 कुछ संस्थाएं हैं देश भर में। अभी हाल में मोदी जी कह रहे हैं कि 15,000 हो गई हैं। वो प्राइवेट में है, प्राइवेट सब लोग सर्टिफिकेशन के लिए परमिशन लेते हैं सरकार से और सरकार का पैसा मार जा रहा है। तो अब नीति आयोग ने जो ये रिकॉर्ड बनाया है, इसमें आप ताज्जुब करेंगे कि 1,32,000 रुपए हर छात्र को आईटीआई में ट्रेन करने में लग रहा है। लेकिन इसकी दूसरी हकीकत सुनिए, इसमें 36% ही इंस्ट्रक्टर्स हैं, बाकी पोस्टें खाली हैं। और दूसरा ये कि केवल 15% ट्रेंड इंस्ट्रक्टर हैं, बाकी किसी को आता नहीं। इसका नतीजा क्या हुआ कि उद्योगों ने कहा कि भाई साहब हम इन लड़कों को ले कैसे। जब उद्योगों से पूछा गया कि भाई ये लड़के जो आईटीआई ट्रेंड होके आते हैं, कंप्यूटर में कुछ करते हैं, बेसिक ट्रेनिंग लेते हैं, तमाम चीजों में लेते हैं, बोले साहब इन लड़कों को लेके हम क्या करेंगे। इनको आज भी एचटीएमएल पढ़ाया जा रहा है कंप्यूटर में, जो 30 साल पुराना है, जबकि हम पाइथन से आगे निकल गए। पाइथन जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, हम उससे भी आगे निकल गए हैं। हमारी जरूरत तो पाइथन से आगे की है ना। और ये 30 साल पुरानी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ट्रेंड इंस्ट्रक्टर नहीं है। 15% सिर्फ ट्रेंड इंस्ट्रक्टर है। बताइए, मोदी जी ने ये सत्य नहीं बताया, लेकिन हम उनको झूठ नहीं कहेंगे। मोदी जी झूठ तो बोलते ही नहीं है और देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप सब व्यूवर्स के प्रधानमंत्री हैं, तो वो उनको हम झूठ कैसे कहें। लेकिन ये उन्हीं के नीति आयोग की रिपोर्ट है और नीति आयोग की रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला के कह रही है। उदाहरण लीजिए, बिहार में 2020 में, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, ये कहीं और की नहीं है। बिहार में 2020 में 1,18,162 युवा पास आउट हुए, युवा युवतियां पास आउट हुए, सिर्फ 11 को नौकरी लगी। जानते कितने परसेंट होता है? उसी तरह हरियाणा तो इंडस्ट्रियल हब है, आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और कितनी है। हरियाणा में 28,432 लड़के आईटीआई पास हुए और जानते हैं नौकरी कितनी लगी? दो नौकरियां लगी हैं। इसका परसेंटेज आपको बताएं, आप सुन के आप ताज्जुब करेंगे कि मतलब ये 1000 में 10,000 में एक नहीं पढ़ रहा है, 10,000 14,000 में एक लड़के को नौकरी लग रही है। लेकिन मोदी जी ने कह दिया कि ये तो पहले की सरकारें तो ये सब जानती नहीं थी। आज कौशल विकास में हमने 1.5 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी और इसी को उन्होंने कह के, पता है भारत कितना तरक्की कर रहा है। आज पूरी दुनिया मान रही है कि ये सदी भारत की सदी होने वाली है। इसके पीछे बड़ी वजह भारत की युवा आबादी है। आज ही रिपोर्ट आई है कि भारत हंगर इंडेक्स में 117 में 102 नंबर पे था। 117 में 102 नंबर, 107, माफ कीजिएगा, 107 नंबर पे था 121 देशों में। अब ये 125 देशों में 111 पे पहुंच गया है हंगर इंडेक्स पे। लेकिन भारत सरकार ने फौरन उसको खारिज किया, कहा ये पता नहीं क्या करते, कैसे बनाते हैं। और उसने कहा कि ये सिर्फ इसलिए कि माल न्यूट्रिशन हमारे यहाँ है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहे हैं, वेस्टेड हो रहे हैं, दुबले हो रहे हैं, स्टंटेड हो रहे हैं, फूट हो रहे हैं, नाटे हो रहे हैं, वेस्टेड, स्टंटेड और लो वेट एट बर्थ। जन्म के समय उनका वजन कम हो रहा है, इसीलिए अच्छे ये युवा नहीं होंगे जब बड़े होंगे तो। लेकिन भारत, मोदी जी के हिसाब से पूरी दुनिया देख रही है भारत की युवा शक्ति को। और ये आज की रिपोर्ट है, आज ही के अखबार में ये रिपोर्ट है। कुछ भक्त अखबारों ने नहीं छापा है, लेकिन कुछ अखबारों ने छापा है। तो अब हम आते हैं मोदी जी के इस दावे पे। ये दावा उन्होंने कहा किया उद्यमिता विकास में, और उन्होंने आगे क्या कहा कि साहब बेरोजगारी भारत में 6 साल में सबसे कम हुई है।
भारत मोदी जी, अगर आप 4 महीने पहले कहते तो 17 साल में जितनी नहीं हुई थी, उतनी बेरोजगारी 4 महीने पहले थी। ये अचानक घटी है, इसका राज बताते हैं, जो मोदी जी कभी नहीं बताएँगे। और मोदी जी झूठ तो बोलते ही नहीं है, लेकिन अर्ध सत्य बोलते हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, हम उनको नहीं कह सकते कि झूठ बोलते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। और हम असंसदीय भाषा नहीं प्रयोग करते। हमने साढ़े 45 साल संसदीय प्रणाली को देखा है, तो मेरे मुँह से तो निकलेगा ही नहीं कि मोदी जी झूठ बोलते हैं। मोदी जी असत्य भी नहीं बोलते। मोदी जी अर्ध सत्य तो बोलते हैं ना, मैं वही अर्ध सत्य बता रहा हूँ। तो कल उन्होंने कहा कि साहब इसी का परिणाम है ये कौशल विकास और ये रोजगार। उन्होंने कहा उसी का परिणाम है कि रोजगार निर्माण की नई ऊंचाई पे पहुंचा है। ये नई ऊंचाई हो गई। 4 महीना पहले आप 17 साल में जितनी बेरोजगारी दर नहीं थी, उतने पे थे। आज आप इतना बहक रहे हैं, आज आप इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, तो मोदी जी को हम उसकी हकीकत बताते हैं। अभी 3 महीना पहले बेरोजगारी दर 6.4 से बढ़कर 7.8 हो गई थी। ये सीएमआई की रिपोर्ट है और ये दिसंबर की रिपोर्ट है, 8 महीना पहले की। ये दूसरा इसका पक्ष है। अब हुआ क्या कि मोदी जी तारीफ के कसीदे क्यों काढ़ रहे हैं, कौशल विकास की फौरन उन्होंने तारीफ की और उसके बाद कहा ये सब नए युवा को देख रही है पूरी दुनिया। बेरोजगारी क्यों बढ़ी है इसका हम आपको हकीकत बताते हैं। बेरोजगारी कम क्यों हुई है इसका हकीकत बताते हैं। बेरोजगारी दर 3.8 इसमें आया है। दरअसल होता यह है कि एलएफपीआर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, थोड़ा सा बढ़ गया है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो वो होता है कि 15 साल से ऊपर के जो लोग हैं, वो कितने लोग जॉब मार्केट में हैं, इसका वो प्रतिशत होता है। जॉब चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग निराश होकर चले जाते हैं, तो ये एलएफपीआर होता है। और दूसरा होता है पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसके तहत ये आंकड़ा आया है। अब आपको थोड़ा सा विस्तार से बताएं। आपने कभी गांव में, याद होगा एक जमाने में, कि कई बार जब बिल में पानी भर जाता था तो बिलबिला के चूहा बाहर निकलता था। एकदम मरने की हालत होती थी तो बाहर निकलता था। भारत में बिलबिलाते हुए चूहे की तरह ये आर्थिक विपन्नता की वजह से ग्रामीण महिलाएं बाहर निकल रही हैं, रोटी के लिए मोहताज हैं। नतीजा ये हो रहा है बच्चे उसके पढ़ नहीं रहे हैं, तो वो काम तलाश रही है बेचारी। भारत की नारी शक्ति का ये हश्र हो रहा है कि 24% पहले युवतियां काम करती थी, महिलाएं काम करती थी, आज उनका प्रतिशत 42 हो गया है। मोदी जी ये ताली बजाने का नहीं, ये रोने का वो है। इसमें हमें रोना चाहिए, सर पीटना चाहिए कि देश की महिलाएं, उनको आपने मजदूरिन बना दिया है और श्रम शक्ति में है, वो कामगार होके आई हैं। 21% से बढ़ के 41% महिलाएं आज काम के लिए जॉब मार्केट में खड़ी, और काम कौन सा कर रही हैं? कोई मोदी जी आपने स्किल नहीं दे रखा है कि वो कंप्यूटर पे टेबल पे बैठ के एसी रूम में काम कर रही हैं और उनको 40,000 तनख्वाह मिल रही है। वो 300 रुपए की मजदूरी करती है, वो 200 रुपए की मजदूरी मनरेगा में कर रही है। मनरेगा की संख्या बढ़ी है। तो ये गांव की युवतियां जो बिलबिलाते हुए चूहे की तरह आर्थिक विपन्नता से बाहर निकली है, ये उनका आंकड़ा है मोदी जी। जो आप इस समय कसीदे काढ़ रहे हैं, दरअसल वो जार जार गालिब का मुझे शेर याद आता है, हैरान हूं दिल को रो के पीटूं जिगर को मैं, हैरान हूं दिल को रो के पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नौहा घर को मैं, कि हैसियत हो तो एक रोने वाला साथ रख लूं। मोदी जी ये रोने की स्थिति है कि वो घर की औरतें, बच्चे की फीस नहीं जा रही है, तो वो बिलबिला के निकल रही हैं और काम के लिए मजदूरी बन के, मनरेगा में मजदूरी 200 रुपए मिलती है, 206 रुपए, 215 रुपए पूरे दिन मेहनत की। ये उसके लिए जा रही है, उसका रिकॉर्ड है जिसकी वजह से बढ़ा है। इसको पुख्ता करने के लिए हमारे व्यूअर्स चूंकि समझ जाएं, मोदी जी तो सब समझते हैं, ये सारी रिपोर्ट्स उनके पास है, लेकिन उनको समझाने के लिए हम आपको कुछ तथ्य बता दें। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो हमने बताया
It has increased from 49.8% in 2017, 6 साल में 2017-18 और 2022-23 के आंकड़े हम दे रहे हैं। 2017-18 में 49%, 49.8% लेबर, मतलब कि 100 में से इतने जो श्रम शक्ति के काबिल थे, जो 15 साल से ऊपर थे, उसमें सिर्फ 49% जॉब मार्केट में आए, बाकी निराश होके चले गए। बाकी निराश होके आते नहीं थे कि यहाँ कोई जॉब वॉब मिल नहीं रहा है। वो संख्या बढ़ के इन 5 वर्षों में 57% हुई है। ये ठीक बात है। 57.9% या 58% मान लीजिए। यूरोप वगैरह में ये करीब 70% होता है, लेकिन यहाँ पे 57% है। लेकिन इसका कारण दूसरा है। ये इसलिए आ रहे हैं कि अब ये वहां पे आ गए हैं कि आर्थिक विपन्नता इनको मार रही है, खत्म कर रही है। तो ये पार्टिसिपेशन बढ़ा है, जिसकी वजह से अब ये कर क्या रहे हैं। अब दूसरा पेज सुनिए इसका। दरअसल ये फॉर्मल सेक्टर में नहीं है, इनको तनख्वाहें नहीं मिल रही है, इनको सीएलपीएल नहीं मिल रहा है, इनको वेतन हर महीने नहीं मिलता है। ये पकौड़ी तलने आए हैं, ये शहरों में रिक्शा चला रहे हैं, ये शहरों में बाबू साहब लोगों के यहाँ, हम सबों से ऊपर के जो वर्ग है, उनके घरों में काम करने आए हैं, रोटी बनाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ये वो लोग हैं। नतीजा क्या हुआ है कि इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब्स बढ़ी है, मतलब काम बढ़ा है। इनफॉर्मल सेक्टर में रिक्शा चलाने में काम बढ़ा है, लेकिन फॉर्मल सेक्टर में कम हुआ है। मोदी जी, इस हकीकत को आप छुपा नहीं सकते। नौकरियां फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री में इनको नौकरियां नहीं मिली है कि संडे को छुट्टी होगी। और आपकी तो खैर मोदी जी छुट्टी भी होती है तो आप ध्यान में लग जाते हैं, ध्यान कैमरों के बीच में आप ध्यान करने लगते हैं कैलाश में। लेकिन ये गरीब कहाँ जाए। तो ये रिक्शा संडे को भी चलाते हैं, तब जाके गांव में पैसा भेजते हैं। नतीजा क्या हुआ, इनफॉर्मल सेक्टर में और खास करके नॉन एग्रीकल्चर, मतलब वही गांव के बगल में जो बाकी तरह के काम हैं, उसमें ये बेचारे लगे हैं। और ये संख्या करीब 3% बढ़ गई है इस तरह के रोजगार की। इसी की वजह से आपका ये कम हो गया है। हकीकत ये है कि आपने कोई नौकरी नहीं दी है, कोई कौशल विकास आपका नहीं है जो नौकरी दे रहा है। बताया आपको ना कि हरियाणा में 14,000 लोग आईटीआई के सर्टिफिकेट लेके खड़े हैं, लेकिन एक को नौकरी मिल रही है। टोटल 29,000 लड़कों ने सर्टिफिकेट लिया, 2 को नौकरी मिली। बिहार में 11 को मिली, जबकि 1.25 लाख लोगों ने ट्रेनिंग ली। पूरे देश में जाएंगे तो 4.25 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी गई और उसमें से नौकरी मिली 400, 0.09%, मतलब कि हर 1,000 में एक से भी कम। ये आपकी स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति है। लेकिन आप तारीफ क्या करेंगे। मैं बार बार ये अखबार पढ़ता हूं, सर पीटता हूं कि देश का प्रधानमंत्री इस तरह से गलत बयानी करेगा। आप देखिए जरा कितनी बढ़िया से कहा गया है, हमें भारत को बनाना है कुशल मानव शक्ति का सबसे बड़ा पावर सेंटर। आहा, क्या बात है। सुन के बाग बाग हो जाता है दिल। लेकिन वो मोर की तरह है कि मोर अपना जब पंख देखता है तो बड़ा खुश होता है, लेकिन जब पैर देखता है तो सर पटक देता है। हम अपने प्रधानमंत्री की भाषण सुन के जब हकीकत पता करते हैं तो लगता है कि हमें कैसा प्रधानमंत्री मिला है। अंतरराष्ट्रीय संस्था आईएमएफ का भी कहना है, आईएमएफ ने अभी 2 दिन पहले कहा कि आपका जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ा ज्यादा होगा। इसी बात पे ताली बज रही है। अरे वो दूसरे वजह से हो रहा है। अडानी का सुना ना आपने। अडानी का केस फिर से सुप्रीम कोर्ट में आया है और अब क्लब किया जा रहा है। पता नहीं क्यों किसी और केस के साथ क्लब करना, जो कि ऑर्डिनरी केस है। जबकि अडानी ने जो किया है, भारत को नुकसान पहुंचाया है, इसके लिए देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। फर्जी सेल कंपनियों में यहाँ का पैसा गया है, यहाँ का ब्लैक मनी फर्जी सेल कंपनियों में गया है। वहां से ओवर इनवाइसिंग करके कोयले का दाम बढ़ाया गया, कोयले का दाम बढ़ा के बिजली का रेट हम लोग को ज्यादा देना पड़ा। मोदी जी सब कुछ देखते रहे क्योंकि अडानी का मामला था। ये असली सत्य है।
हम मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो झूठ तो बोलते ही नहीं हैं। लेकिन अर्ध सत्य तो बोलते हैं ना, जब अडानी का केस आता है तो सर क्यों घूम जाता है, सब दूसरी तरफ हो जाता है। तो ये हकीकत तो हमें जाननी पड़ेगी कि बेरोजगारी आपकी नहीं जा रही है, बल्कि अब वो ठेला खींच रहा है, वाक़ई मोदी जी पकौड़ी तलवा दिया आपने उनसे, तो वो पकौड़ी तल रहा है। दूसरा, कहीं भी कौशल विकास आपका नहीं हुआ है, बल्कि आपके जो सवा लाख रुपए हर लड़के पे लग रहे हैं, आपके 15,000 आईटीआई इंस्टीट्यूट पे उन्हें बंद कर दीजिए और सीधे उनको पैसा दे दीजिए, इससे वो कुछ काम करने लगेंगे। आप कौशल विकास कर भी नहीं पा रहे, अब तो 10 साल हो गए, कहीं कोई विकास नहीं हुआ, एक मंत्री भी आपको हटाना पड़ा, कहीं कोई विकास नहीं हुआ। तो हकीकत ये है कि हम मोदी जी को झूठ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर अर्ध सत्य भी है, तो असली वाला सच हम आपको बताएँगे। ये हमारा पत्रकारीय दायित्व है। ये आप गौर से पूरा देखें, आंकड़े हैं थोड़ा उबाऊ लगेंगे, लेकिन गहराई में जाएँगे तो आपको अपने ऊपर चिंता होगी कि आपके बच्चे कहाँ जाएँगे? आप युवा हैं तो आप कहाँ जाएँगे? आपके देश का प्रधानमंत्री असत्य बोल रहा है, हकीकत नहीं बता रहा है और सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन खड़ा कर रहा है, ये कह के कि अब पूरी दुनिया मान रही है कि सदी भारत की होने जा रही है। माल न्यूट्रिशन आप जानते हैं मल्टी डायमेंशनल माल न्यूट्रिशन जो होता है, आप अगर उसको देखें तो 80% बच्चों को माल न्यूट्रिशन है। मतलब मिनिमम एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ न्यूट्रिशन, स्वीकार्य सीमा जो होती है न्यूट्रिशन की, हमारे नवजात को नहीं मिल रहा है। ये जब 18 साल बाद युवा बनेंगे, तो कैसे युवा होंगे? लेकिन मोदी जी ने इस भारत को कराहते भारत को छोड़ दिया है और कह रहे हैं, देखो क्या आवाज आ रही है। ये आवाज भी कराहता भी है तो भारत माता के नारे के साथ कुछ इस तरह का ये पूरा हो गया है। इसको गहराई से समझें। अगर आपको लगे कि चीजें बहुत खराब हो रही हैं, तो ये आपको सबको बताना होगा, एक चेतना डेवलप करनी होगी। मैं समझता हूँ कि हमारे इस प्रयास को आपने पूरी तरह से इस्तकबाल किया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। किसी और मुद्दे पे आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए